हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती है। बच्चों, आप सभी के पास कुल कितने आम हैं? जी सर, हमारे पास कुल 3 आम हैं। बच्चों, आपको इन्हें संख्या रूप में लिखना आता है? जी सर, हम लिख सकते हैं 1, 2, 3। सर, इन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। वेरी गुड। प्रकृति में जो भी ठोस वस्तुएं हमें दिखाई देती है उन्हें 1, 2, 3, 4 और ऐसे अनंत तक प्रदर्शित करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं और इन्हें हमें प्राकृत संख्या कहते हैं। आप सभी ये आम मेरे पास लेकर आओ। बच्चों, अब आपके पास कितने आम हैं? हमारे पास सर कुछ भी नहीं है। बच्चों, इसे संख्या रूप में क्या कहेंगे? सर, संख्या रूप में हम इसे 0 कहेंगे। वेरी गुड। अब बच्चों ये बताइए, अगर इस 0 को प्राकृत संख्याओं में मिला दें तब हम इसे क्या कहेंगे? सर, मैं बताती हूँ। इन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। वेरी गुड। बच्चों, जब प्राकृत संख्याओं में 0 सम्मिलित हो जाता है उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याएं वृत्त के अंतर्गत है सारी की सारी, और प्राकृत संख्याओं के बाद जब इनमें 0 सम्मिलित हो जाता है तो बच्चों ये बन जाती है पूर्ण संख्याएं। बेटा पिंकी, आप एक आम लेकर जाओ। बच्चों, अब आपके पास कितने आमों की कमी है ताकि आप सभी को एक एक आम मिल सके? सर, 2 आमों की कमी है। बच्चों, इस कमी को संख्या रूप में कैसे लिखेंगे? नहीं पता सर। बच्चों, आपके पास जो 2 आमों की कमी है इन्हें हम संख्या रूप में -2 से प्रदर्शित करते हैं, या हम इन्हें ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। और जब बच्चों पूर्ण संख्याओं में माइनस की संख्याएं जैसे -1, -2, -3, -4 इन ऋणात्मक संख्याओं को मिला दिया जाता है उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। और जब माइनस वाली संख्याएं उसमें सम्मिलित हो जाती है तब हम उसे कहते हैं पूर्णांक। इस प्रकार से हमें पूर्णांक को दर्शा सकते हैं। बच्चों, आपके पास एक आम है। आप इस आम के बराबर हिस्से करके आपस में बांट लीजिए। बच्चों, आप सभी के पास एक आम का कितना हिस्सा है? 1/3 सर। बच्चों, इसे कैसे लिखेंगे? सर, 1/3 लिखेंगे। वेरी गुड। बच्चों, अब बताइए
1/3 को प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक में कहाँ पर लिखना चाहिए? सर, प्राकृत संख्याओं में तो इसे नहीं लिख सकते। जी, इसे पूर्ण संख्याओं में भी नहीं लिखा जा सकता। सर, इसे पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत भी नहीं लिख सकते। तब बच्चों इसे हमें कहाँ लिखना चाहिए? नहीं पता सर। बच्चों, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक व भिन्न को मिलाकर हम परिमेय संख्या कहते हैं। 1/3 परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ही आता है। या बच्चों 1/3 को हमें परिमेय संख्या कहते हैं। और आज का हमारा टॉपिक बच्चों परिमेय संख्याएं है। क्या किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच कोई संख्या होती है? जैसे 1-2 के बीच में, 2-3 के बीच में। सोचिए जरा, क्या किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच कोई संख्या होती है? आप सोच रहे होंगे कि नहीं, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3। क्या 0 व 1 के बीच में कोई संख्या है? सोचना बच्चों एक बार, 0 व 1 के बीच में क्या कोई संख्या है? आप सोच रहे होंगे 0 और 1 के बीच में कोई संख्या नहीं है और 1 के बाद सीधा 2 आता है। ऐसा नहीं है बच्चों, 0 और 1 के बीच में भी संख्याएं हैं। जैसे भिन्न आपके सामने है, भिन्न 1/2, 2/5। ये भिन्न 0 और 1 के बीच में है। जैसे आपने देखा होगा 1/3, 1/4, यानी 1/4, 1/3। ये सारी की सारी भिन्ने 0 और 1 के बीच में होती है, 1 और 2 के बीच में, यानी अनेकों संख्याएं इनके मध्य में होती है। फिर आता है बच्चों दशमलव। दशमलव में देखिए, जैसे 0.5, ये भी 0 व 1 के बीच में है। यानी 0 और 1 के बीच में संख्याएं बच्चों भिन्न होते हैं, दशमलव होती है। इस प्रकार से अनेकों संख्याएं होती है। फिर देखिए बच्चों, पूर्णांक, भिन्न व दशमलव। यदि हमें पूर्णांक, भिन्न व दशमलव को मिला दें सभी को, तो क्या बन जाती है? परिमेय संख्या। आपके सामने है, तो इन सभी को मिलाकर हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं। और अब बच्चों हमें परिमेय संख्याओं की परिभाषा देना चाहेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। जो संख्या p/q, जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है, p/q पूर्णांक होते हैं, यानी दोनों ही पूर्णांक होते हैं और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। हम अब बच्चों परिमेय संख्याओं की कुछ विशेषताएं करेंगे कि परिमेय संख्याएं जो हमने परिभाषा में की है कि जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है, p/q दोनों पूर्णांक होते हैं, q कभी 0 के बराबर नहीं होता, उन्हें हमें परिमेय संख्या कहते हैं। अब इनकी विशेषता यानी गुण या प्रॉपर्टी क्या होती है? ये हमेशा p/q के रूप में लिखी जाती है। और बच्चों इसके अंदर p/q दोनों ही पूर्णांक होते हैं और q 0 के कभी बराबर नहीं होता। जब बच्चों हमें किसी भी परिमेय संख्या को रेखा पर दर्शाते हैं, तब p/q दोनों ही को प्राइम यानी सह अभाज्य संख्याएं होती है। दोनों ही p और q को प्राइम नंबर होते हैं। वृत्त के द्वारा दर्शाना चाहते हैं तो उसमें क्या आएगी संख्याएं बच्चों? प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भिन्न व दशमलव। यानी और पूर्णांक के अंदर ये भिन्न व दशमलव क्या है? इंटीजर, नॉन इंटीजर, जो बिना पूर्णांक का फ्रैक्शन वाली है। इन सभी को मिलकर हम एक वृत्त के माध्यम से बच्चों दर्शाएंगे और इसे कहेंगे परिमेय संख्याएं। ये क्या होती है? परिमेय संख्याएं। यानी परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं? सबसे पहले बच्चों हम प्राकृत संख्याओं को दर्शाएंगे। जो प्राकृत संख्याएं होती है बच्चों, वो 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इंफिनिटी यानी अनंत तक जो संख्याएं जाती है उसे हमें प्राकृत संख्या कहते हैं। फिर आता है बच्चों पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? जब संख्या, यहाँ पर पूर्ण संख्याओं में
जीरो से शुरू हो जाती है, या हम ये कहें प्राकृत संख्याओं में जब जीरो सम्मिलित हो जाता है उसे बच्चों हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। और उसके बाद आता है बच्चों पूर्णांक। पूर्णांक में क्या है, माइनस वाली सारी की सारी संख्याएं, शून्य व प्लस वाली सारी संख्याएं, वो बच्चों क्या होती है, उसे हम कहेंगे पूर्णांक। अब हम बच्चों बात करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, प्रीमेय संख्या। 2/3 को हम संख्या रेखा पर दर्शाना चाहते हैं या निरूपण करना चाहते हैं। 2/3 को बड़ा ही आसान है, इसको ध्यान से समझिए आप, मुख्य बिंदु यही है हमारा। और संख्या रेखा पर निरूपण करने का ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या या पूर्णांक, ये तो वैसे आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, मैंने वैसे चर्चा की है। हमारा मुख्य बिंदु प्रीमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। और 2/3 को हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करें, बहुत ही आसान, बड़ा ही इजी। जैसे 2/3 को बच्चों हम प्रदर्शित करेंगे, एक संख्या रेखा ली, उस पर जीरो से लेके दाहिनी ओर यानी दाईं ओर, या हम कहें राइट साइड में 1 से शुरू करके 1 2 3 4 5 6 7 प्लस के धनात्मक संख्याएं होगी, और लेफ्ट साइड में जीरो से -1 -2 -3 ऐसे करके सारी की सारी बच्चों क्या होगी, ऋणात्मक संख्याएं होगी, और बीच में क्या होता है, शून्य। अब हमने 2/3 को प्रदर्शित करना है, या हम कहें बच्चों बटा में 3 है, या इस प्रीमेय संख्या का हर 3 है, तो हम क्या करें, इन सभी संख्याओं के बटा में 3 कर देंगे। देखिए आपके सामने है, सभी के नीचे बटा में 3 कर दिया। उसके बाद क्या होता है, जब बटा में हमने 3 कर दिया, अब देखिए शून्य तो है ही, 0/3 शून्य ही बन गया। 3/3 को हम बच्चों 1 लिख सकते हैं, नहीं पूरा। 6/3 जब हम इसको संक्षिप्त रूप में लेकर आएंगे, इसको हम 2 लिख सकते हैं। -3/3 को हम बच्चों -1 लिख सकते हैं, लेकिन हमने प्रदर्शित करना है संख्या रेखा पर 2/3। उसको कहां पर प्रदर्शित करेंगे, संख्या रेखा पर। अब आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और मैं ये दिखा देता हूं सर्कल लगा के बिंदु P पर। बिंदु P प्रीमेय संख्याओं के 2/3 को प्रदर्शित करता है। दो प्रीमेय संख्याओं के बीच प्रीमेय संख्या निकालना, यानी 2 प्रीमेय संख्याएं हैं और उनके बीच में हम प्रीमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं। उसमें बच्चों जब हम 2 प्रीमेय संख्याओं के बीच में प्रीमेय संख्या निकालते हैं, जैसे 2 व 4 आपके सामने है, 2 व 4 के बीच में मैं पूछना चाहता हूं क्या कोई प्रीमेय संख्या है। आप कहेंगे 2 और 4 पी के रूप में है, क्यों तो है ही नहीं बच्चों, ये 2/1 व हम इसको 4/1 लिख सकते हैं। P/Q के रूप में आ गई, यानी प्रीमेय संख्या, और इनके बीच में एक प्रीमेय संख्या होती है 3/1। ये तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको, 2 और 4 के बीच में 3 होता है। इसी प्रकार बच्चों यदि हम संख्या रेखा पर देखें, 0 1 2, 0 व 1 के बीच में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, 1 के बाद 2 आ रहा है, तो क्या 0 और 1 के बीच में कोई प्रीमेय संख्याएं हैं? बच्चों अनेकों प्रीमेय संख्याएं, इसमें कितनी ही अनगिनत अपरिमित प्रीमेय संख्याएं हम इसमें निकाल सकते हैं। तो 0 और 1 के बीच में प्रीमेय संख्याएं बच्चों कैसे निकालेंगे हम, कहीं पर भी जो संख्या अंश और हर के रूप में है, अंश व हर को बराबर से यदि गुणा कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए ऊपर 20 से गुणा की, नीचे भी 20 से, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऊपर 50 से गुणा की, नीचे 50 से गुणा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी गुणा हम बराबर करें, ऐसा कभी नहीं करना कि ऊपर 5 से गुणा और नीचे 10 से, फिर गलत हो जाएगा। तो बच्चों हम 0 और 1 के बीच में प्रीमेय संख्याएं निकालना चाहते हैं। जैसे हमने 0 को भी 10 से गुणा कर दिया और नीचे भी 1 को 10 से गुणा कर दिया, यानी 0/10 वह क्या हुआ, 10/10। अब तो बच्चों बिल्कुल आसान हो गया। 0/10 व 10/10 के बीच में देखिए कितनी प्रीमेय संख्याएं हैं, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, ऐसे 9/10 तक। पहले तो हमें 1 भी नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन इसमें तो कितनी संख्याएं आ गई। इससे भी ज्यादा निकालनी है तो मान लीजिए 20 से गुणा कर दी, उससे भी ज्यादा निकालनी है 50 से ऊपर, 50 से नीचे। हम इस प्रकार किन्हीं भी 2 प्रीमेय संख्याओं के बीच में कितनी भी प्रीमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। अंश और हर को हमें बराबर से गुणा करेंगे, यानी जितने को अंश से करते हैं उतने को ही हमें हर से गुणा करेंगे।